केरल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक पहुंचे। मंगलुरु में उन्होंने रोड शो किया। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सड़कों के किनारे लोगों का हुजूम नजर आया। मंगलुरु से प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक को 3700 करोड़ रुपए की सौगात दी। उन्होंने कई औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से व्यापार करने में आसानी होगी और कारोबार को मजबूत करने में मदद मिलेगी। कर्नाटका में व्यापार, कारोबार को, उद्योग को और ताकत मिलेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बल मिलेगा। विशेष रूप से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत विकसित किए जा रहे कर्नाटका के किसानों और मछुआरों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना और आसान होगा। भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के वार पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। नीतीश ने बिना नाम लिए कहा कि पहले वो अपना देख लें, उसके बाद दूसरी जगह देखें। यहाँ भ्रष्टाचारियों को पनाह नहीं दी जाती। नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि केंद्र का नेता कोई बयान देता है तो मैं उस पर ध्यान नहीं देता। इधर बोलिए, जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री के साथ जो काम करने का मौका मिला, किस तरह से काम और किस तरह से उन्होंने सब लोगों का ख्याल रखा, और यहाँ पर भी बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया है। कोई भी साथ रहे और पिछले वर्षों से कितना काम कर रहे हैं। अब कोई है केंद्र में अपना कुछ बोलते रहते हैं, हम सब पर ध्यान ही नहीं देते। चलिए। भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी के बयान पर तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के विधायकों और सांसदों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। दरअसल गुरुवार को कोच्चि से पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा था कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए राजनीति में ध्रुवीकरण हो रहा है। को बचाने के लिए पोलराइजेशन किया जा रहा है देश में। केरल में चुनावी सभा में लगभग 1000 से ऊपर बीजेपी के विधायक हैं, 300 से भी ज्यादा सांसद हैं। किसी एक के घर भी छापा पड़ा? मतलब बीजेपी के जो लोग हैं वो दूध के धुले हैं क्या? अगर उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन रहा है? जो लोग कह रहे हैं वही लोग बचा रहे हैं। तो ये तो साफ है, स्पष्ट है। पश्चिम बंगाल के कोयला तस्करी मामले में टीएमसी के महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से ईडी ने पूछताछ की। पूछताछ के लिए अभिषेक बनर्जी सुबह के करीब 11 बजे सॉल्ट लेक इलाके में सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित ईडी दफ्तर में पहुंचे। इस मामले में पहले भी उनसे कई बार पूछताछ की जा चुकी है। पूछताछ के बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मैं उनके सामने झुकने को तैयार नहीं हूं, जो हमसे राजनीतिक रूप से नहीं लड़ सकती। वो हमें डराने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। द्वारका में उन्होंने गुजरात के लिए एक और चुनावी गारंटी का ऐलान किया। उन्होंने गुजरात के किसानों को एमएसपी की गारंटी दी। केजरीवाल ने कहा कि गेहूं, चावल, कपास, चना और मूंगफली को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। साथ ही उन्होंने कृषि के लिए प्रतिदिन बिजली देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हम 12 घंटे बिजली देंगे। दिल्ली के सीएम ने सीबीआई और ईडी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, हम आपको महंगाई से छुटकारा दिलाएंगे, आपकी बिजली मुफ्त करेंगे, महिलाओं को 1000-1000 रुपए देंगे, आपके बच्चों को फ्री शिक्षा देंगे, आपका फ्री इलाज करवाएंगे, किसानों को एमएसपी देंगे, बच्चों को रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपको महंगाई से छुटकारा केवल आम आदमी पार्टी दिला सकती है और कोई नहीं दिला सकता। दुमका में हुई वारदात को लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी में बवाल दिखा। रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मेयर फेयर होटल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड से आए सत्तारूढ़ विधायक इसी होटल में ठहरे हैं।
इस बीच झारखंड की सियासत को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। सरकार के 2 मंत्री रांची से रायपुर पहुंचे हैं। उधर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली पहुंचे हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के आधे से ज्यादा मामलों को फर्जी बताया। अशोक गहलोत जयपुर में राजस्थान पुलिस एकेडमी में दीक्षांत परेड में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिला अपराध के जो केस हैं उसमें से करीब 56% झूठे हैं। प्रदेश में अपराध कंट्रोल में है। गौरतलब है कि राजस्थान महिलाओं से यौन अपराध के मामले में पहले नंबर पर है। इस बीच रामदेवड़ा मंदिर का वो वीडियो सामने आया जिसमें अशोक गहलोत के सामने मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। %56 जो क्राइम है वुमेन के ऊपर, वो तो झूठे आंकड़े आते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं और हमने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। और मैं कहना चाहूंगा, डीजी साहब खड़े ही मेरे पास में, ऐसे लोग जो झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं उनको मैं छोड़ना नहीं चाहिए। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत की जांच को लेकर गोवा पुलिस अब भी हिसार में डटी है। गोवा पुलिस ने हिसार के संत नगर स्थित सोनाली के घर पर आज 4 घंटों तक छानबीन की और 3 डायरियां बरामद की। पुलिस ने सोनाली के लॉकर सील कर दिए, लेकिन सोनाली के घर वालों को अब भी पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। वो हरियाणा के सीएम से मिलकर सीबीआई जांच की मांग की तैयारी कर रहे हैं। मिशन 2024 के लिए हुंकार भरने वाले नीतीश कुमार को मणिपुर में बड़ा झटका लगा है। मणिपुर में जेडीयू के 6 में से 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ज्वाइन करने वाले जेडीयू विधायकों में KH जॉय किशन, एन सनाते, मोहम्मद अचफरुद्दीन, पूर्व पुलिस महानिदेशक AM खाउटे और थांगजाम अरुण कुमार शामिल हैं। मणिपुर विधानसभा के सचिव मेघजीत सिंह ने बयान जारी कर जेडीयू के 5 विधायकों के बीजेपी में विलय को मंजूरी दे दी। 9 दिनों में यह दूसरा बड़ा झटका लगा है। इससे पहले 25 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के एकमात्र विधायक तेकी कासो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए थे। अरुणाचल में बीजेपी को लगे झटके पर बीजेपी ने चुटकी ली। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि मणिपुर जेडीयू मुक्त हो गया, जल्द ही बिहार को लालू जेडीयू मुक्त कराएंगे। आज से जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। 2 दिनों की बैठक से पहले पटना में नीतीश कुमार के पोस्टर लगे हैं। जेडीयू के पोस्टर में नीतीश को पीएम पद के दावेदार के तौर पर दिखाया गया है। जेडीयू की बैठक में बेरोजगारी और महंगाई पर प्रस्ताव लाया जा सकता है। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। ललन सिंह ने कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि अपने विरोधियों पर कार्रवाई कर रही है। देश के विभिन्न राज्यों में बीजेपी बदले की भावना से कार्रवाई करती है।